आज हम लेकर आए दो चुड़ैलों का दूसरा भाग। चलो देखिए। को ढूंढने जा रहा था तो मन ही मन में सोच रहा था, ए भगवान, वो मेरी पत्नी बिल्कुल सही हो, उसे कुछ ना हुआ हो, वरना उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी फूल जैसी बच्ची कितना रो रही थी। बस भगवान, मेरी पत्नी को कुछ ना हुआ हो बस। वहां दोनों चुड़ैलों ने उस आदमी को दूर से ही देख लिया था और आपस में बातें करनी शुरू भी कर दी थी। दीदी दीदी देखो, एक और शिकार आ रहा है। बड़ा सेक्सी मुंडा लग रहा है। इसे लीची बनाए या अपने पास ही रख ले। मैं तो कहती हूँ दीदी, इसे गुलाब का फूल बना के अपने सर में लगाते हैं। ओए चुप कर जा नास बेटी। जब देखो छिचोरापंती पे उतर आती है। अरे ये गद्दे जैसी शक्ल का कहाँ से तुझे सेक्सी बॉय लग रहा है? मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा। ऊपर से लुंगी पहन रखी है, साले के पास पैंट तक नहीं है। ये क्या गुलाब का फूल बनेगा? इसे तो लीची ही बनाएंगे। दोनों चुड़ैलों में एक चुड़ैल थोड़ी सी छिचोरी थी। आदमियों को देखकर जरा उसकी नज़र फिसल जाया करती थी। इसे ये आदमी भी पसंद आ गया था। इसे हर आदमी पसंद आ जाया करता था। वो तो बड़ी बहन थी जो इसे आगे बढ़ने नहीं देती थी, वरना ये तो हर किसी को गुलाब का फूल ही बनाकर अपने सर में लगा लेती। अरे दीदी, ये नासपीटा इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहा है? पैर में जैसे मेहंदी लगी हो। कम्मखत मारा। अबे नासपीटे, जल्दी जल्दी कदम रख ले, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। लीची बनाएंगे तुझे और अपने पेड़ पे टांगेंगे। छक्के, आजा जल्दी से, देख तो हम तेरा। उसकी बातें सुन के दूसरी चुड़ैल झट से बोलती है, ओए चुप कर जा नासपीटी, आ तो रहा है, तुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। जब देखो गैर मर्द पे राल टपकाती रहती है। अब चुप कर जा, समझी? ये गंदी नजर वाली हरकतें ना तू मेरे साथ मत किया कर। एक तो ये दोनों चुड़ैलें बहन थी। बड़ी बहन हमेशा छोटी बहन को डांटती रहा करती थी, क्योंकि उसकी नज़र बहुत गंदी थी। हमेशा आदमियों पे फिसल जो जाया करती थी। पर वो भी क्या करे, अपनी आदत से मजबूर जो थी। उसे हर आदमी पसंद आता था और ज़्यादातर अपने लीची के पेड़ पे इसने आदमियों को ही रखा हुआ था। उधर दूसरी ओर में जंगल में बातें हो रही थी उस पेड़ को जलाने की। ये जो आदमी था वो अपनी पत्नी से बोल चुका था कि आज मैं सारे गांव वालों के साथ मिलकर जंगल जाऊंगा, उस पेड़ को जलाऊंगा। अजी, आपका जाना जरूरी है क्या? आप ना ही जाएं उस भूतिया पेड़ के पास, मुझे डर लग रहा है। तभी उसकी माँ झट से खड़ी होकर बोलती है, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, बहू एकदम सही बोल रही है। तेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं तो कहती हूँ उस पेड़ के पास जा ही मत। मनहूस है वो पेड़ बिल्कुल एकदम। तो मत जा, गांव वालों को जाने देना। मेरा प्यारा बेटा, मेरी बात समझेगा ना? मेरी तरफ तो देख ले, तेरे भले के लिए ही तो कह रही हूँ। बेटा मत जाइयो, मत जाइयो। अपनी बूढ़ी माँ को देख, अपनी नई नवेली दुल्हन को देख। बस यही तो बात है ना, सुनता नहीं है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। उसकी पत्नी भी उसे देख रही थी और वो भी, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं था किसी की। तभी उसकी पत्नी झट से बोलती है, अजी कम से कम माँ जी की बात तो सुन ले एक बार। माँ जी की तरफ तो देख ले। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। माँ जी जो कहती हैं आपके भले के लिए ही कहती हैं, समझे? और आप हैं कि मुंह फुला लेते हैं बात पर। उसकी माँ समझ चुकी थी कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, ये जरूर जाएगा उस पेड़ को जलाने, क्योंकि उस पेड़ से उसे सख्त नफरत थी। गांव के एक एक करके लोग जो गायब हो रहे थे। मुझे पता है बेटा, तू मेरी बात नहीं मानेगा। चल ठीक है, तुझे जाना है तो जा, पर एक बात सुन, मेरा एक लौता ही बेटा है, इसका ख्याल रखियो। और हाँ, ध्यान से, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करियो। मेरी इतनी सुंदर बहू है और अभी अभी शादी भी हुई है और मैं बुढ़ापे में झूल रही हूँ। ठीक है बेटा, तू जा, तू जा, मेरी कहाँ सुनेगा। वो आदमी तो लीची के पास निकला ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। दोनों की दोनों देखती रह गई। वहाँ खड़ी होकर आराम से बातें कर रही थी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि गांव वाले आज इस पेड़ को जलाने आ रहे हैं। एकदम से सारे गांव वाले आ जाते हैं और वो दोनों चौंक जाती हैं देखकर और बड़बड़ाने लगती हैं, हमारा गांव छोड़ो। ओए नास बेटे, हमारा गांव छोड़ो से क्या मतलब है तेरा? हम तेरे रिश्तेदार नहीं हैं,
ना ही तेरे किराएदार हैं। हम चुड़ैले हैं, चुड़ैले, समझी? हमसे ज्यादा पंगे ना ले, सबको मार के लीची बना डालेंगे। चल निकल यहाँ से, कम बखत मारे। तुम दोनों इस गांव को छोड़ के नहीं जाओगी ना? मत जाओ, मत जाओ। लेकिन हम अगर इस पेड़ को ही जला दें तो फिर क्या करोगी? और हम सब इस पेड़ को जलाने ही आए हैं, समझी? अब तुम्हारा खेल खत्म, तुम खत्म। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। आज से तुम्हारा खेल खत्म। तू करेगा हमारा खेल खत्म? आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारा खेल खत्म कर सके, समझा? चला जा नास पीटे, चला जा, वरना तेरा मुंह दीवार में देकर मारूंगी, या तो ये लीची बना दूंगी, समझा? इन गांव वालों को ले और वापस दफा हो जा। उनकी बात खत्म होने से पहले ही गांव वाले उसे चला देते हैं। ऊपर से सारे गांव वाले और वो आदमी भाग जाते हैं वहां से, कभी चुड़ैले उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अरे दीदी, इन गांव वालों ने तो हमें सच में जला दिया। ए भगवान बचा ले हमें, तू भी नहीं बचा रहा। बहन, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। बहन, अब हम भगवान के पास जा रहे हैं। ए भगवान, कम कर दे थोड़ी आग, बहुत जल रही हूँ मैं। नास पीटों से तो गिन गिन के बदला लेती, अगर मेरा दूसरा जन्म होता। कम्मकद मारों ने मुझे जला दिया। हाय बचाओ, हाय बचाओ, बचाओ। उधर दूसरी ओर उस आदमी की पत्नी बड़ी परेशान हो रही थी। उसका पति अभी तक घर वापस जो ना आया था। माँ जी, आपने देखा ना, आपका बेटा कितना जिद्दी हो गया है, अभी तक नहीं आया। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं जंगल में क्या हुआ होगा। वैसे गए तो सभी लोग हैं माँ जी। बहू, अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरी तो सुनता ही नहीं है तेरा पति। कम से कम तू उसे अपना बना के तो रख। देख देख, मैंने सुबह कितना मना किया था, लेकिन उसने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। बस मेरा बच्चा खुश रहे, कहीं भी रहे, सुखी रहे, जल्दी से जल्दी घर पे आ जाए। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। एकदम से उसका पति आ जाता है और दोनों की दोनों सास और बहू उसे देखकर खुश हो जाती हैं। तभी उसका पति उन्हें सारी बातें बताता है कि चुड़ैलों को उन्होंने जला डाला। अब गांव में कोई चुड़ैल नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों की दोनों सास बहू खुश हो जाती हैं। अजी, सच कह रहे हो क्या तुम? अरे मेरा बेटा कुछ ठान ले तो वो करके ही रहता है। बेटा, मुझे तेरे पे बड़ा गर्व है। दोस्तों, अगर आपको मेरे बेटे की बहादुरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड होने वाली है, और एक और चैनल है हमारा माशा गेमिंग के नाम से, उस पर चिड़िया की कहानी है, कालू और गौरी की। उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मेरे बहादुर बेटे, अब बहुत देर हो गई है, जाके थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? मैं तो बेवजह ही परेशान हो रही थी। मेरा बेटा तो बहुत ही बहादुर है। चल मेरी जान, जा लेट जा। अजी, आप थक गए होंगे, आओ और थोड़ा आराम कर लो मेरी जान। चलो कमरे में चलो, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगी। मेरा बहादुर पति, दुनिया का सबसे प्यारा पति है मेरा। माँ अपने बेटे की तारीफ करे जा रही थी और पत्नी अपने पति की। और पति जो था वो तो बड़ा चौड़ा हुआ बड़ा था। वो तो सोच रहा था आज तो मैं हीरो बन गया, लेकिन अब अंदर जा रहा है या जूता खाकर ही जाएगा। नास पीटे, थोड़ी तारीफ क्या कर गई, मेरे तो सर पे ही चढ़ गया। कम बखत मारे, अब कहीं चला मत जाइए तू। और दोस्तों, आप क्या देख रहे हो, मेरी उम्र का तो लिहाज करो, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करो। हाँ, नहीं तो आज मेरे बेटे ने तो। तभी सासू माँ भी बोलती है जल्दी से, बहू, ये नाच पीटा तो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। कम से कम तू ही अच्छी बन जा, तू ही इसे ले जा यहाँ से, वरना तो इसकी चप्पल से धुनाई कर दूंगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जल्दी।